अस्सलाम वालेकुम जी, सोहराब बरकत से मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। पाकिस्तान की तमाम तर फॉरेंसिक लेबोरेटरीज, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, उन्होंने अपने बाल नोचने शुरू कर दिए हैं। दीवारों के साथ वो टकरे मार रहे हैं कि हमें फॉरेंसिक पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, फॉरेंसिक लैब्स बनाने की जरूरत ही नहीं थी। शादी खुई में दरख्त के नीचे बैठकर स्लीपर पहनकर गट्टू शबीर बेहतर फॉरेंसिक कर सकता था, तो हमें क्या जरूरत थी लेबोरेटरीज लाने की या इसमें एजुकेशन लेने की या पढ़ने की? इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। गट्टू शबीर से फॉरेंसिक करवा लेते। अब जो इनका सोशल मीडिया सेल है, उन्होंने एक लाइव किया है जी, और उसके कमेंट बंद करके लाइव किया है। कमेंट इसलिए बंद किए गए क्योंकि कमेंट के अंदर अवाम ने इनका फॉरेंसिक करना था और ये उस फॉरेंसिक से बचना चाह रहे हैं, जो कि अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन बहरहाल मेहदी काज़मी ने जो लेटर्स लहराए थे, उन लेटर्स का फॉरेंसिक किया गया और कहा गया कि एच की एक डंडी नीचे है, ए की एक डंडी ऊपर है, के इस तरह से होना चाहिए था, एल पता नहीं किस तरह से होना चाहिए था, बी किस तरह से होना चाहिए था, कि अजीब गरीब मंतक समझ ही नहीं आई। लोगों ने वो देखने के बाद पूछा, भाई कहना क्या चाहते हो, मकसद क्या है? ये वही लेटर्स हैं जो कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, अदालतों के अंदर मौजूद हैं। ये सारी लेबोरेटरीज वगैरह फॉरेंसिक अदालतों के नीचे आता है, लिहाजा रियासती इदारों को इनका फॉरेंसिक करवाना चाहिए अगर कोई डाउट मौजूद है। लेकिन नहीं, गट्टू शबीर ने खुद बेहतर समझा कि वो इसका फॉरेंसिक करे, और उसका सोशल मीडिया सेल जो रामू काका के किरदार अदा कर रहा है, रामू काका ने उसे प्ले किया और उसे चलाया। एनीवेज, ये लोग इररेलेवेंट हो गए, इनके लाइव सेशंस इररेलेवेंट हो गए। जहां पर पब्लिक ओपिनियन को जगह ना दी जाए, जहां पर कमेंट सेक्शन ना खोला जाए, वो इररेलेवेंस है, उसकी कोई रेलिवेंस नहीं है फिर। अच्छा, बहरहाल अवाम ने आवाजें देना शुरू कर दी हैं, और अवाम मुखातिब है सिर्फ मुअज़्ज़ज़ जजेस के साथ, जज साहब के साथ मुखातिब है। और अवाम कहना क्या चाहती है? लोग कह रहे हैं कि जज साहब, एक तरफ बच्ची जो अगवा हुई थी, जिसे ड्रग दिया गया, जिस पर जुल्म किया गया, वो आज भी शेल्टर होम के अंदर बंद है। लेकिन दूसरी तरफ जो अगवाकार था, जो उसे भगाने वाला था, वो आज भी दंदनाता फिर रहा है। उसका सोशल मीडिया सेल उसकी आरती उतारता है, उसका सिंदूर पहनाता है और उसे प्रोटोकॉल देता है, लेकिन वो आजाद घूमता है। जज साहब, जिस दिन एमएलओ कैंसिल होना था, उस दिन तो आप मौजूद थे और आपने फैसला दे दिया कि एमएलओ कैंसिल होना चाहिए। लेकिन जब भी बच्ची का कोई मामला होता है, जज साहब आप जाती मसरूफियात की वजह से छुट्टी पर चले जाते हैं। जज साहब, इस तरह थोड़ी सी कोई नजरसानी करें। अब हम पूछ रही है कि जज साहब, आप फैमिली के लिए, यानी कि आप अपनी फैमिली के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने बच्चों बेटियों के लिए छुट्टी करते हैं और छुट्टी मनाने चले जाते हैं जज साहब। लेकिन जब एक और फैमिली जो आपकी छुट्टी की वजह से मुतासिर होती है, जो एड़ियां रगड़ती है, जो चीखती है, जो रोती है, जनाब, वो आपकी छुट्टी की वजह से बड़ी मुतासिर होती है। जज साहब, छुट्टी कैंसिल कर लो, जज साहब फैसला करो। अवाम कहती है कि जज साहब, आपकी दहलीज पर मेहदी अली काज़मी एड़ियां रगड़ता रहा, जज साहब एड़ियां रगड़ता रहा, और दूसरी तरफ पुलिस और आपके इदारे नूरा को प्रोटोकॉल देते रहे। जज साहब, इस तरफ नजर डालें, नाइंसाफी हो रही है जज साहब, जुल्म हो रहा है। उसके बाद अवाम कह रही है कि जज साहब, नूरा की 15 मिनट में 2 जमानतें हो जाती हैं, जज साहब आप छुट्टी पर नहीं जाते, आपकी कोई मामलात नहीं आड़े आते, 15 मिनट में जज साहब 2 जमानतें नूरा को दे दी जाती हैं। लेकिन जज साहब, मेहदी काज़मी की बेटी का एक डॉक्यूमेंट आपकी कोर्ट में, आपके दरवाजे पर, आपके टेबल के आगे पड़ा हुआ है। जज साहब, उसे डीसील कर लें, 15 मिनट लगने उसे डीसील करके बच्ची का कॉन्सेंट पढ़ लें। जज साहब, ये अवाम की इस्तदा है, इसको सुने। अवाम की सिर्फ एक ही आवाज है, और वो आवाज है, जज साहब इंसाफ करें इस केस में। और वो इंसाफ सिर्फ और सिर्फ उस डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद है जो जज साहब के टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। और ये लोग सवालात कर रहे हैं, जज साहब ये लोग पूछ रहे हैं कि आप क्यों छुट्टी कर रहे हैं? जज साहब, वर्किंग डेज में आपकी छुट्टी की मंतक क्या होती है? जज साहब, कम से कम ये बता दें। जज साहब, आपकी जो तनख्वाहें आती हैं वो अवाम के टैक्स पेयर की मनी से आती हैं। आप मुंसिफ के ओहदे पर बिठाए गए हैं जज साहब, हम आपका बड़ा एहतराम करते हैं, हम मानते हैं कि आपने ही फैसले करने हैं, आपने ही रिलीफ देना है। लेकिन जज साहब, एक छुट्टी कैंसिल कर लें। जज साहब, एक जो आपने छुट्टी मनाने मरी आना है सर, उसे कैंसिल कर लें और सिर्फ उस डॉक्यूमेंट को 15 मिनट के लिए डीसील कर लें, इसका फैसला हो जाना है। बाकी जज साहब, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आपके हाथ में सारा मामला है और उम्मीद है कि आप फैसला करेंगे। और पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जजेस हमारे सरों का ताज है, इन्होंने ही फैसला करना है। लेकिन जज साहब, एक छुट्टी आपको कैंसिल करनी पड़ेगी। जज साहब, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।